हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिफाई। आज के सेशन में हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस इस बेस्ट 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज का हम लोग क्लास 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी जीरो से हीरो सीरीज रहने वाले। आई होप आपने इसके पहले के सारे सेशन देख लिए होंगे गाइस। अभी तक हमने 8 सेशन आपको प्रोवाइड करके रखे, जिसके अंदर हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को भी कवर करके रखा है। ठीक है, ये हमारी प्योरली आईबीपीएस बेस्ड सीरीज होने वाले गाइस। अगर आपने इसको मिस किया होगा तो इसको डेफिनेटली सारे सेशन को वॉच करके आएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस इस टॉपिक से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको 20 मार्क्स दिलाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स जो है काफी ईजी होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने काफी सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करके रखा है, कोर्सेज के माध्यम से हो या फिर सेशंस के माध्यम से हो। ठीक है, आपको इस टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होगा सो दैट आप मैक्सिमम मार्क्स जो है अचीव कर पाओ। एक एक चीज बताना चाहता हूँ, एक एक छोटे छोटे मार्क्स जो है वो भी आपके सिलेक्शन के लिए काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये सेक्शन काफी बड़ा आपको ईजी गोइंग और आपको मैं कह रहा हूँ कि टू द पॉइंट और सिक्योर्ड मार्क्स आपको ये दे सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के। ओके, द थिंग इज कि आपको सिर्फ जो है कंप्यूटर अवेयरनेस को अच्छी तरीके से बेसिक्स क्लियर करना होगा। जो भी आपने फंडामेंटल्स आपको पढ़ा है, ये पूरे स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये सारे स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। बेसिकली जो हमने सिर्फ वो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है। आजकल जो एमएस ऑफिस से भी हमने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर आपको और एमएस ऑफिस से रिलेटेड जो टैब्स और ग्रुप से क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो हमारे बेस्ट 500 प्लस सीरीज का हमारा क्लास 9 रहने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को गाइस। सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस सेशन का जो हमारा ये था सेशन था 8 नंबर का, वो उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड टू डैश। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर था, उसको हम लोग जो फॉन्ट साइज होता है, ठीक है, एक पॉइंट से डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं शॉर्टकट की का। ठीक है, अगर हमने कंट्रोल प्लस राइट ब्रैकेट ये शॉर्टकट की यूज की तो हम लोग उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। काफी सारे एस्पिरेंट ने इसका करेक्ट आंसर हमें प्रोवाइड किया। ओके, एक चीज बताना चाहता हूँ, छोटी सी अपडेट गई 2 से 3 दिनों के लिए। ठीक है, अगर आप कोचिफाई ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करने में आपको दिक्कत जा रही होगी तो आप उसका अल्टरनेटिव हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया कुछ 1 से 2 दिनों के लिए। आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिएगा, कि जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे आपको एपीके फाइल जो है, ठीक है, एपीके फाइल जो है .apk फाइल हमारी कोचिफाई के एप्लीकेशन के लिए मिल जाएगी। वहां से आप उसको डाउनलोड करके सीमलेसली आपके जो कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो, आप उससे पढ़ाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको ये नए एप्लीकेशन जिनको भी डाउनलोड करने में इशू जा रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जिनके पास ऑलरेडी हमारा एप्लीकेशन है उनको कोई दिक्कत जाने की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि उनको दिक्कत जाएगा करके। जिनके पास एग्जिस्टिंग है उनको कोई इशू नहीं है। जिनको नए से डाउनलोड करने के लिए इशू जा रहा है सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, और आप अगर सीरियस हो इस कंप्यूटर अवेयरनेस को टॉपिक में से अच्छी तरीके से स्कोर करने के लिए, तो हमारे इस कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। काफी प्रिसाइज और टू द पॉइंट कोर्स हमने आपके लिए प्रेजेंट करके रखा है। आप ये मत सोचिएगा कि आपके एग्जाम 10 और 16 तारीख को है या फिर हम लोग जल्दी से जल्दी आपके एग्जामिनेशन है आप कवर कर पाओगे क्या, नहीं। आखिरी दिनों में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए खास हमने इस कोर्स को डेवलप किया है। हर एक टॉपिक कवर करके रखा है और हमने एक एक थ्योरी पॉइंट जो है वो भी हमने यहाँ से कवर करके रखा है। इसमें आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है कंप्लीटली कवर अप हो जाएगा। अराउंड 12 टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, इसके लिए आपको जो है कूपन कोड हमने प्रोवाइड करके रखा है स्पीड 50। ठीक है, ये जो है 499 का जो कोर्स है, आपको 249 रुपीज के लिए आप इसमें एनरोल कर सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल भर के लिए। ठीक है, और आप चाहे जितने भी बार इस सेशन को देख सकते हो, ई बुक के माध्यम से आप रिवाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको ऐप से डाउनलोड होना जरूरी है। ठीक है, तो आप इसका ऐप जो डेफिनेटली डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो या फिर मैंने आपको जो टेलीग्राम की लिंक दी है वहां से भी हमने एपीके फाइल आपको प्रोवाइड करके रखी, वहां से भी आप एनरोल करके आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारे इस सुपर बैंकिंग कोर्स को आप जो एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों भी टॉपिक्स आपके कवर अप हो जाएंगे। ये आपको हमारे कोचिफाई के ऐप के ऊपर मिल जाएगा। इसका भी कूपन कोड हमने प्रोवाइड करके रखा है बैंक 60। इसका जो 1499 जो है प्राइस हमने घटाकर सिर्फ फ्लैट 60% आपको कूपन कोड प्रोवाइड करके रखा है बैंक 60। ठीक है, 599 रुपीज में पूरे साल भर के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तीनों भी सेक्शंस आपके कवर अप होते जाएंगे, आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए आपको काम में आएगा। ठीक है, और अगर आपने रिसेंटली जुलाई तक के जो करंट अफेयर्स से आपने नहीं देखे होंगे गाइस, तो आप इसको देख सकते हो। हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर ही अवेलेबल है और इसकी ई बुक आप चाहते हो तो इसका आपको एप्लीकेशन पे आपको ई बुक्स मिल जाएगा गाइस। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के हमारे दोनों स्टैटिक सेशन भी हमने प्रोवाइड करके रखे हैं, वीडियोस के माध्यम से भी है। अगर आपको रिवीजन चाहिए होगा तो आपको एप्लीकेशन के माध्यम से आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, वॉच कीजिएगा इसके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देयर इज अ स्मॉल साइज टाइप ऑफ वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा एक्सेस टू प्रोसेसर एंड स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम एप्लीकेशंस एंड डेटा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज टू होल्ड फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। अब देखिए क्वेश्चन में समझा देता हूँ क्या बोला गया। यहाँ पे
बोला गया है कि एक ऐसे स्मॉल साइज ऑफ वोलाटाइल मेमोरी रहती है। वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी मतलब मैं आपको बताता हूँ, वोलाटाइल का मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। अगर सिस्टम को आप ऑफ करते हैं तो उसका अंदर का जो डेटा है वो उड़ जाता है, ठीक है, उड़ने वाली मेमोरी, इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो। नॉन वोलाटाइल मतलब है कि अगर आपने कंप्यूटर को ऑफ भी करके रखा है तो उसके अंदर का जो डेटा है वो रिटेन रहता है, एज इट इज रहता है, इसे समझो। तो एक स्मॉल साइज ऑफ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी रहती है जो हाई स्पीड डेटा एक्सेस जो है प्रोसेसर को प्रोवाइड करती है, और जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशन रहते हैं, और जो डेटा रहता है जो आपको एकदम इंस्टेंटेनियस चाहिए उसको स्टोर करने का काम, उसको हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रोवाइड कराने का काम ये वोलाटाइल कंप्यूटर मेमोरी करती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी एक मेमोरी है जो ये फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को होल्ड करके रखती है, तो उसको हम लोग कहते हैं गाइस कैशे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए माइक्रो प्रोसेसर, रोम, उसको हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, एएलयू कंट्रोल, ये नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपके पास रैम भी आता ऑप्शन, ठीक है, तो हाई स्पीड डेटा और स्मॉल साइज अगर हम लोग देखा तो उसका करेक्ट आंसर कैशे ही होगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ओके। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट के अंदर क्या चीज़ें होती है, ठीक है। 1 बिट होता है, 4 बिट होता है, 8 बिट्स होते हैं, 16 बिट्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। निबल किसको कहते हैं हम लोग, जिसमें 4 बिट्स आते हैं। बिट मतलब एक काफ़ी स्मॉल यूनिट हो गया, 0 और 1 जिसके अंदर कवर्ड रहते हैं, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है। निबल मतलब होता है कि एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। बाइट मतलब क्या होता है, ठीक है, 8 बिट का मिलकर एक बाइट होता है। उसी तरीके से 1024 बाइट मतलब किलो बाइट, और सिग्निफिकेंटली आप योटा बाइट तक आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा टेबल जो है, हिरार्की जो है, ठीक है, पिरामिड जो है, आप ध्यान में रख लोगे तो मेमोरी से चाहे जितना भी क्वेश्चन डीपली पूछा जाए तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। ये सारे जो प्रूवन क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछ रहे थे, उसका डेटा मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट वे से पढ़ाता हूँ, वो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है, ठीक है। और अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो कोचिफाई का एप्लीकेशन, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस काफ़ी सारे अराउंड हम लोग कहते हैं 50% एस्पिरेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे। हमें मोटिवेशन चाहिए गाइस, ठीक है। आप अगर सब्सक्राइब करोगे, अच्छी तरीके से लाइक करोगे सेशन को और शेयर करोगे तो हमें अच्छी तरीके से मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरीके से हम लोग कलरफुल, अफोर्डेबल और काफ़ी क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए मेहनत करते रहते हैं, ठीक है। तो आपके एंड से भी हमें एक छोटा सा इनपुट चाहिए। सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके ऑल पे बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट आपको कोई भी नोटिफिकेशन आते तो आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ओके। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ प्रोग्राम, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट्स ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया एक हमारा सर्किटरी है जो डायरेक्ट करता है ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। तो इसमें मेमोरी है, एड्रेस बस है, एक्यूमुलेटर है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा उसका कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट ही क्या करता है हमारा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सर्किटरी है कंप्यूटर सिस्टम की जो डायरेक्ट करता है ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। आप समझ जाइएगा किस तरीके से सीपीयू वर्क करता है, उसके अंदर कौन से यूनिट रहते हैं, मेमोरी यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट रहता है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज से कनेक्टेड रहता है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ठीक है। तो ये बात आप समझ जाइएगा, ठीक है। इस यहाँ पे क्या पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सर्किटरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट्स ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, तो ये रहता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखिए मेमोरी, एड्रेस बस, इस तरीके से काफी सारे कंफ्यूजिंग से ही ऑप्शन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, वो आप इस बात को समझ जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ प्रोग्राम एम्बेडेड इन अ सेमीकंडक्टर चिप ड्यूरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड एज, ठीक है। एक ऐसा स्मॉल प्रोग्राम, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर चिप किसकी बनी रहती है, सिलिकॉन की, ये बात ध्यान में रखिएगा। सिलिकॉन ही सबसे बड़ा यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो कंप्यूटर की मेमोरी, जो आप ब्लैक चिप्स देखते हो ना, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की इंटीग्रेटेड चिप्स, वो हमारी सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि सिलिकॉन से बनाई जाती है, ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर एम्बेडेड प्रोग्राम रहता है उस सेमीकंडक्टर चिप के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फर्मवेयर गाइस, ठीक है। फर्मवेयर क्या करता है, एकदम बेसिक इनपुट आउटपुट जो रहता है, या फिर हमारे पास बेसिक कंट्रोलिंग जो रहता है हमारे सिस्टम का, वो ऑपरेट करने के लिए हमारा काम करता है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। फर्मवेयर क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ परमानेंट इंस्ट्रक्शन एंड कोड स्टोर्ड इन अ रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए फर्मवेयर कहाँ पे स्टोर्ड रहता है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये रहता है हमारे रोम के अंदर, ठीक है। उसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रोम कौन सी मेमोरी है, ये नॉन वोलाटाइल है, ठीक।
ठीक है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब कि क्या, अगर आप सिस्टम को ऑफ कर देते हो तो इसके अंदर का जो डेटा है वो रिटेन रहता है एज इट इज रहता है, तो ये बात आप समझ जाइएगा। एंड द फर्मवेयर इज यूजुअली प्लेस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर टू स्टोर वाइटल इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस विल कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड हाउ प्रोग्राम्स विल रन ऑन द हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन बी। इसी को हम लोग कहते हैं फर्मवेयर। और ये कहाँ पे रहता है, सेमीकंडक्टर चिप के अंदर रहता है, और जिसमें काफी छोटा सा प्रोग्राम एम्बेडेड रहता है जो कम्युनिकेशन के लिए हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर किस तरीके से ऑपरेट हो सके इसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। और ये कौन प्रोवाइड करता है, ये मैन्युफैक्चरर ही हमें प्रोवाइड करता है। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। Which of the following standard is used to convert the keystroke when a key is pressed in the keyboard into the corresponding bit? ठीक है, यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है अगर हम लोग कोई की स्ट्रोक को प्रेस करते हैं, कोई भी अगर हम लोग की प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, ठीक है, तो वो करस्पॉन्डिंग बिट्स में वो कन्वर्ट कर देता है। उसको हम लोग कहते हैं ANSI। ANSI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है या फिर आपको जो है एब्रिविएशन भी पूछा सकता है डायरेक्टली। ठीक है, एंड ANSI हैज प्रोवाइडेड द स्टैंडर्ड फॉर कन्वर्टिंग की स्ट्रोक्स ऑफ करस्पॉन्डिंग बिट्स फाउंडेड इन 1918। ANSI इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ ओवर 1300 मेंबर। ये इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये जो की स्ट्रोक कौन कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ANSI स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। इस क्वेश्चन के हमारे पास में CAD स्टैंड्स फॉर, CAD का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है। ठीक है, आपको एब्रिविएशन और फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली एक पूछा जाएगा। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा कि चंद्रयान 3 के बारे में भी आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाइएगा। ठीक है, वहां से भी एक आध कोई कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी पूछा सकते हैं। हालांकि मैं तो रिसर्च कर ही रहा हूँ उसके ऊपर, अगर हमें कुछ डेटा मिलता है इससे रिलेटेड जो आपको एग्जामिनेशन में पूछने लायक है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज यूज टू मूव द एक्टिव सेल टू द सेल A1 इन MS Excel। देखिए काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। एक्टिव सेल, कोई भी हमारे पास एक्टिव सेल है, मान लो पूरी वर्कशीट है हमारे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सेल A1 है। ठीक है, ओके, अब देखिएगा यहाँ पे जो रोज रहते हैं ये 1 2 3 4 इस तरीके से रहते हैं, कॉलम जो रहते हैं इस तरीके से मेंशन किए जाते हैं लेटर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, कॉलम जो है वो लेटर के द्वारा मेंशन किए जाते हैं और रोज जो है वो नंबर्स के द्वारा मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मान लो हमारा एक्टिव सेल है, हमने सिलेक्ट करके रखा। ठीक है, इतना ओके, इससे हमें डायरेक्टली इस पे A1 पे हमारा जो फर्स्ट सेल होता है इसके ऊपर जंप करना होगा। तो हम लोग कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग Ctrl+Home की इस की का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ये यहीं पे सिर्फ अप्लीकेबल नहीं है, ये सब जगह अप्लीकेबल है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है, ये अगर आप शॉर्टकट की प्रेस करते हो तो आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी हो सीधा सीधा आप जंप कर सकते हो सबसे पहले लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से अगर आप कोई भी सेल पे हो, ठीक है, तो आप सीधा सीधा जंप करोगे इस A1 पे। तो हमारा ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये जो Ctrl+Home जो है ये शॉर्टकट की यूज किए जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए। अगर यहाँ पे Ctrl+End की कीज अगर हम शॉर्टकट की पेस्ट करते हैं तो सबसे एंड का जो सेल रहेगा या फिर एंड का जो डॉक्यूमेंट का लाइन रहेगा वहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, Ctrl+Home प्लस Ctrl+End दोनों भी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन रहे हैं आजकल। ठीक है, एडिटिंग ग्रुप इन MS PowerPoint कम्स अंडर विच टैब। ठीक है, जो एडिटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारे पास में, एडिटिंग ग्रुप इन MS PowerPoint कम्स अंडर विच टैब। तो जो एडिटिंग ग्रुप आता है ये हमारे होम टैब के अंदर आता है। देखिए ये होम टैब हो गया, इसके अंदर ये जो एडिटिंग का ग्रुप है ना इसके अंदर आता है। तो ये जो है ना, ये ऐसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में इस साल पे देखने को मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारे पास में, डैश इज एन यूनिफाइड स्केलेबल प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ सर्विस एंड एंटरप्राइज बिजनेस इंटेलिजेंस BI connect and visualize any data seamlessly infuse the visual into the apps you are using every day। ठीक है, बोला गया है कि ऐसा इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन है जो एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म या फिर हम लोग कहेंगे एक हमारा एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म है फॉर सेल्फ सर्विस एंड एंटरप्राइज बिजनेस, जहाँ पे हम लोग डेटास को विजुलाइज करके पूरा समझ सकते हो। ठीक है, मान लो आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ लोगों का डेटा है जिनके परचेसेस है, जिनका आपके ऑर्डर्स वगैरह आ चुके हैं, आपको ग्राफिकल जैसे आपने डेटा इंटरप्रिटेशन करते हो गाइस उसी तरीके से आपको विजुअलाइज कराता है। तो ये होता है हमारा गाइस पावर BI। ध्यान में रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट BI इसका गलत आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग कहते हैं पावर BI। ये पावर BI के अंदर काफी इंटरेस्टिंग टूल है गाइस। ठीक है, जो हम लोग काफी बड़ा जो आपको हमारा जो एक्सेल का डेटा है वो इस तरीके से जैसे पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से ग्राफिकल वे में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफी इंटरेक्टिव है और काफी डिमांड में भी है इनफैक्ट आजकल ये। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा लेटेस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये हमने इसके अंदर डालने की कोशिश की है। ओके,
बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्वेश्चन क्या है हमारा, विच डिवाइस अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्क्स एज अ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा डिवाइस जो है एज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइस करके दोनों तरीके से वर्क करता है, तो वो है हमारा नेटवर्क कार्ड गाइस, ठीक है। ये नेटवर्क कार्ड हमारे PCIe स्लॉट्स को कनेक्ट होते गाइस, ठीक है। PCIe के भी जनरेशन थे, PCIe 3.0, 4.0 इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमारे पास करंटली जो 4.0 चल रहा है, ठीक है। तो PCIe स्लॉट में मदरबोर्ड में कनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग वाईफाई के अटैचमेंट्स में भी रहते हैं, वाईफाई के एंटीनास भी वगैरह रहते हैं काफ़ी जगह, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लैंड पोर्ट भी रहता है, ठीक है। तो एज अ इनपुट आउटपुट डिवाइस करके दोनों तरीके से वो वर्क कर सकता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन डी, नेटवर्क कार्ड। सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट फंक्शन कम्स अंडर विच टैब इन MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट फंक्शन है, ठीक है, तो वो हमारे MS पावर पॉइंट के अंदर कौन से टैब के अंदर इंक्लूड होता है, तो होता है इंसर्ट टैब के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इंसर्ट टैब के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। ये टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आता है, तो ये इंसर्ट के अंदर आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ 1 मार्क जो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से क्लियर करते तो, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्वेश्चन काफी सिंपल है। टू कम्युनिकेट इन अ सिक्योर्ड एंड वेल डिफाइंड मैनर विथ ईच अदर, कंप्यूटर मेक यूज ऑफ डैश ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। अगर हमें सिक्योर्ड और वेल डिफाइंड मैनर में कम्युनिकेट करना होगा एक दूसरे के साथ में, तो कंप्यूटर जो है वो हमारे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करती है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, दीज आर रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग द डेटा बिटवीन वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है। ये ऐसे रूल्स है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स ऐसे रूल्स है जो डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, सिक्योरली एक्सचेंज करने के लिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो एक्सचेंज होता है डेटा का, उसको सिक्योरली किया जाए, इसके लिए ये प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन ई। देखिए इसमें भी हमारे पास इंटरनेट लेयर पे हमारे पास प्रोटोकॉल रहते हैं, IPv4, ठीक है, IPv6 इस तरीके से, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी हमारे पास में TCP, UDP वगैरह रहते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे हमारे पास में FTP, HTTP ऐसे प्रोटोकॉल रहते हैं। लिंक लेयर पे हमारे पास वाईफाई वगैरह ऐसा रह सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको इतना ध्यान में रखना होगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया, ये क्वेश्चन हमारे EPFO के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। 2's कॉम्प्लीमेंट पूछा गया बाइनरी नंबर 110101 का, ठीक है। इसको काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले आप 1's कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा। 1's कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से निकालना होगा, 1 को 0 और 0 को 1 कर देना है आपको, ठीक है। 1 को 0 और 0 को 1 कर देना है। क्या करना है, 0 0 1 0 0 1 0, ठीक है, इस तरीके से। और आपको क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, तो इसमें सबसे एंड में एक 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी दिखेगा, 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, यहाँ पे सबसे लास्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट में आपको 1 ऐड कर देना है, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की प्रेजेंट ऑन अ कीबोर्ड। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की कितने रहती है गाइस, वो रहती है 12। आप देख सकते हो 4 के ग्रुप में इस तरीके से रहता है, ठीक है। F1 से लेके F12 तक हमारे फंक्शन की रहती है। और कहाँ पे प्लेस की जाती है, ये टॉप ऑफ द कीबोर्ड लेआउट के ऊपर प्लेस की जाती है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आजकल पूछ जाते हैं, तो यह बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस, व्हाट डज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की, ठीक है। हे बघा, बोला क्या गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस की जो रहती है वो बैक स्पेस के जस्ट बाजू में रहती है, ठीक है। ये की क्या करती है, ठीक है। तो ये सुपरस्क्रिप्ट को करने के लिए काम में आती है, ठीक है। अगर सुपरस्क्रिप्ट को अगर हमने लिखना जा, ठीक है, 4 स्क्वायर इस तरीके से लिखना होगा, 4x स्क्वायर इस तरीके से लिखना होगा। जो 2 है ये सुपरस्क्रिप्ट में है, ठीक है। अगर हमें H2O लिखना होगा तो ये सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के लिए आप लोग क्या, इसकी शॉर्टकट की कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है। या फिर हम लोग कहेंगे सिर्फ हमारी कंट्रोल और प्लस की अगर हम लोग की प्रेस करते थे सबस्क्रिप्ट आ जाता है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस या फिर इक्वलिटी के, ये जो हमारे बैक स्पेस की जो साइड में बटन रहती है वो हमारी कीज हम लोग शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग IEEE स्टैंडर्ड यूज टू डिफाइन द स्पेसिफिकेशन फॉर वायरलेस लैन, ठीक है। वायरलेस लैन के लिए इसमें से कौन सा जो IEEE स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, वो होता है IEEE 802.11, ठीक है। ये वाईफाई के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। IEEE का फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। ये 802.11 ये स्टैंडर्ड वाईफाई के प्रोटोकॉल्स के लिए मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच की विल ओपन एन ओपन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स मतलब क्या है, अगर आपने पावर पॉइंट ओपन कर लिया, फिर कोई भी अपने फाइल एक वर्ड वगैरह ओपन कर दिया, तो आपको जो प्रीवियस फाइल ओपन करनी होगी, ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करते हो ना, तो ये जो ओपन पे क्लिक करने के बाद छोटा सा ऐसा बॉक्स ओपन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स। तो इसको डायरेक्ट ओपन करने के लिए Ctrl+F12 इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हो। काफी यूनिक क्वेश्चन है गाइस, डेफिनेटली आपको मजा आएगा इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंटली लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल टू यूज एज ऑफ द सितंबर 2023। ठीक है, अभी तक की मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास विंडोज 12 वगैरह आता है तो वो हमारी अलग बात होगी, लेकिन अभी जो हमारे पास करंटली लेटेस्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है इंस्टॉल करने के लिए, वो है हमारे पास विंडोज 11। ठीक है, विंडोज 10 का जो है अपग्रेडेड वर्जन है विंडोज 11 गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड दे दिया गया था विंडोज 10 to 11 के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज इज यूज। ठीक है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए अगर मान लो पीसी हैंग हो गया पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, या फिर फ्रीज हो गया, तो Ctrl+Alt+Delete ये की आप प्रेस करके आप टास्क मैनेजर ओपन करके आप उससे ये रिस्टार्ट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम व्हाट डज Alt+F4। ठीक है, Alt+F4 इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम को एंड करने के लिए यूज करते हैं। ध्यान में रखिएगा Alt+F4। आप इस शॉर्टकट की जो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो उसको डेफिनेटली यूज करके एक बार जरूर देखेगा, सो दैट आपकी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्वेश्चन भी इसका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। MS-DOS जो है एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका करेक्ट आंसर इन पांचों ऑप्शन में से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगर आपको MS वर्ड पे या फिर MS ऑफिस के सूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन चाहिए होंगे पर्टिकुलरली, जैसे हमने 4 से 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बनते हैं, तो वो अगर आप चाहिए होगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वैसे बताइएगा। ठीक है, हमारे चैनल कोचिफाई को आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। रिसेंट सेशन को देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके वॉच कर सकते हो गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हुए हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी। ठीक है, आपको कंप्यूटर अवेयरनेस का कोच मैंने रिकमेंड किया, उसको डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।